बस भेदभाव ना करे। भेदभाव हो रहा है? हाँ, भेदभाव ना करे। हम कहाँ भेदभाव हो रहा है? सब जगह हो रहा है। किस जगह हो रहा है? प्रदेश में हो रहा है। जैसे? अरे जैसे क्या उत्तर प्रदेश में गलत कह रहे हैं, इस बात के लिए आप गलत कह रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, ये हम तुम समझ रहे हैं भेदभाव। अच्छा, भेदभाव कैसे हो रहा है? आप इंटरनेट चलाते हैं? हाँ, इंटरनेट चलाते हैं ना? हाँ। 20 स्कीमें हैं भाजपा की, 20 स्कीम जो से कहते हैं राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, है ना, और आवास योजना। किसको मिल रहा है? कार्ड, दवा वाला कार्ड सबसे। हाँ, किसको मिल रहा है? दवा वाला कार्ड फेंक दे रहे हैं उठा के, करे ले जाओ। अब इसका पेमेंट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा राशन किसको मिल रहा है? आप पढ़े हैं? नहीं, राशन सबसे ज्यादा आवास किसको मिले? आप पढ़े हैं? आप कैसे कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है? इधर आ जाइए। सबसे ज्यादा राशन मुस्लिमों को मिल रहा है, सबसे ज्यादा आवास मुस्लिमों की बनी। एक सरकार बता दो जिसे भेदभाव किया हो कि मुस्लिम को नहीं मिला, हिंदू को मिला हो। एक कोई काम बताओ योगी या मोदी जी का कि कभी भेदभाव किया हो उन्होंने। एक तरफ मंदिर बन जाए, दूसरा मस्जिद भी बन रही है। आप इसको भी ध्यान दो। और सरकार से पैसे से नहीं बना मंदिर बना जनता के पैसे से। हमने पैसा दिया है। सर भेदभाव नहीं है। देखो, मऊ वाले मारे गए, मारे गए 1 लाख लोग मट्टी देने चले गए, मगर विकास दुबे मारे गया तो कोई हिंदू नहीं आया क्योंकि वो गुंडा था। आप इस बात ध्यान रखिए। सरकार भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। फिर भेदभाव कैसे हो रहा है चाचा? अतीक चकिया मारा गया, वो का गुंडा नहीं था। उसमें किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हाँ, गुंडा है, मारा गया। मारा गया। कल अखिलेश यादव जी मिट्टी देने गए हैं। विकास दुबे खत्म हुआ तो कोई गया था पंडित मिट्टी देने? अखिलेश यादव नहीं गए। धर्मेंद्र यादव फूल डालने गए कल। कल गए। आप मेरे को बताओ, श्रद्धांजलि दूसरी चीज क्या है? एक मेरे को भैया एक चीज बताओ मेरे को। आज तक सरकार में सुनो भैया, अरे एक मिनट जाओ। आज तक सरकार ने 2014 के बाद से कहीं मुस्लिम है हिंदू हुआ हो तो मेरे को बता दो। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, कितने दंगे हुआ। आज एक दंगा मेरे को बता दो कि इसे हिंदू की वजह से हुआ हो। ये कैसी बात आ रही है कि रामनवमी निकलती है, पत्थरबाजी होती है। कभी झल्लूस निकलता हो, किसी ने हिंदू ने मारा हो तो मेरे को आज तक बता दो। आज तक के रिकॉर्ड में आप संविधान की बात कर रहे हो कि संविधान हिंदू के लिए कोई बोर्ड है, ईसाइयों के लिए कोई बोर्ड है, सिखों के लिए कोई बोर्ड है? मैं वक्तवोट कहाँ से आ गया? अगर कोई संपत्ति वक्तवोट लगा देता है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे, वक्तवोट के पास जाओगे मेरी दादाजी संपत्ति है। आज सब हिंदू मुस्लिम कैसे? आप बताएं, भेदभाव की बात क्यों करी आपने? भेदभाव है तो कैसे है? ये तो बताइए कैसे? माइंड सेटअप से बाहर। माइंड सेटअप से बाहर। कारण बताइए, कारण बताइए। आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना? आपको लग रहा है ना? तो चाचा कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। चाचा शुरू से कहते चले हैं, कहते रहेंगे। तो कारण क्या है? उसका कोई इलाज नहीं। कन्हैया कुमार का सिर उतार दिया गया। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा है आज तक? बताओ मेरे को। कितने कन्हैया कुमार? अभी बदायूं में 2 बच्चों को मारा गया था, सबने पढ़ा था। जावेद से मैं बदायूं को। फिर चाचा ये भेदभाव की बात वहाँ से बदायूं आता है तो फिर आरोप लगता है। बदायूं छोड़ो, कन्हैया राजस्थान में आरोप लगता है। बताइए उस पर बोलिए। बदायूं पे कुछ कहेंगे? कन्हैया के वजह से आप कन्हैया राजस्थान जो अच्छा, बदायूं पे कहेंगे कुछ? अरे बदायूं पे कुछ कहेंगे? जिंदा जला दिया। बदायूं पे कुछ कहेंगे? सेकू को जिंदा जला दिया। बदायूं में क्या हुआ? बदायूं पे कुछ कहेंगे? बदायूं बताइए। 2 नाबालिग बच्चों को मारा गया। कोई झगड़ा नहीं है। तो हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं। फिर भेदभाव की बात कैसे आ रही है? भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। सबका साथ सबका विकास है। हम लोग आप कह रहे हो ना? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। हम आम जनता, हमको क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, वो हमको अच्छी मिलती रहे, बात खत्म। आप कह रहे हो ना सर कि भेदभाव नहीं होती है भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ भेदभाव ना चाहिए, मगर मैं टहल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो शह क्या रहेगी? कहाँ शह रहे हैं? पूरा इंडिया डाल रहा है ऐसा? अरे बता नहीं रहे। अच्छा बताइए हो क्या रहा है? अच्छा क्या गलत? अरे जा रहे हैं आप? गाड़ी का टाइम हो गया ना, 5 मिनट रुक के जाइए। बताओ क्या लगता है? सर मेरा गाड़ी का टाइम निकट के छुट्टा। भेदभाव किधर हो रहा है ये तो बता जाइए। नहीं बताएंगे? चलो भैया भेदभाव की बात करते हैं। भेदभाव की बात चाचा से पूछो। भेदभाव हो रहा है? रुक जाइए, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अरे जहाँ तो भाई मुझे करना है तो विकास तो हो रहा है। सुनिए, भेदभाव विकास भी हो रहा है और जो है लेडीज का पेट नहीं बोलने दीजिए। लेडीज का पेट विकास भी हो रहा है, मगर सामने डाउन आ रहे तो किताब में बट भी रहा है। हाँ, एक तरफा नहीं हो रहा है। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, अभी भाई साहब बगल में बोल के गए, जो भेदभाव की बात करके गए, भेदभाव हो रहा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सही है, हो रहा है? सही है। नहीं सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, तो बराबर
बराबर हो रहा है। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। योजना जो है अलग अलग मिल रही है, सबको मिल रही है? नहीं, अलग अलग नहीं, सबको बराबर सबको मिल रही है। तो वो कह के गए कि जो है बेरोजगार वो अपना अपना तो दिमाग। अब अच्छा, मोदी सरकार कैसी लगती है? मोदी सरकार कैसी? मोदी सरकार तो अच्छा है, मगर योगी सरकार नहीं अच्छा है। योगी सरकार अच्छी नहीं है। हाँ। क्या कर रही है मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार तो अच्छा है, मगर उनके कार्यकर्ता नहीं अच्छे हैं। देखो, कार्यकर्ता तो चलिए हो सकते हैं कि बाबा ने कभी कुछ ऐसा लगा आपको कि अलग अंतर किया है? बाबा ने कुछ अंतर किया है कभी योगी बाबा ने? हाँ सर, क्या कर रहे हैं? अरे तू तो दिए हैं, अब तो हम लोग जानते हैं। हाँ, तो मतलब काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अच्छा सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में बन रही है दोबारा? हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा किया है मोदी जी और योगी जी, बताएं। हाँ, मगर मोदी जी तो किए हैं, मगर योगी जी नहीं किए हैं। योगी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या अच्छा काम किए हैं बताइए? अच्छा काम नहीं किए हैं, वो बस उधर से उधर लगाना। नहीं, मोदी जी का अच्छा काम बता दीजिए। मोदी जी क्या क्या तो बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे? हाँ, हर काम तो विकास में दिए हैं। हाँ, क्या क्या अच्छा किए हैं? मोदी जी से तो हम खुश हैं। खुश हैं? हाँ। क्या क्या मैं काम पूछना चाह रहा हूँ, कुछ पता है? एक आध दो काम बताएंगे? क्या क्या? अरे तो काम तो बहुत है, आज से तक तो संडास लो, आवास लो, हर काम तो दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सबको फ्री दे रहे हैं, सब मिल रहा है, खा रहे हैं। हमसे बात कर लें, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, राम को भी मिल रहा है, रहीम को भी मिल रहा है। हाँ, बस खाली योगी का है। हाँ, योगी जी कर रहे हैं। क्या अच्छा योगी जी का बता दीजिए, क्या कारण बताइए। जैसे अब हिंदू मुस्लिम में यहाँ लड़ाई करते हैं, कहीं योगी जी करा रहे लड़ाई, विधायक मारे जाते हैं, कहीं वो मंत्री मारे जाते हैं, कहीं वो जेल में बंदी किए जाते हैं। उसका भी जवाब दूंगा, अभी दूंगा। चलिए जवाब तो मिल दो इन बात का भाई साहब। विकास दुबे कौन था? ब्राह्मण था, ठीक। और देश जितना यूपी के अंदर चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे भाजपा की हो, सरकार जितना लाने वाला ब्राह्मण रहा, ब्राह्मण धर्म का रहा। पंडित नहीं कहूँगा, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण एक जात होती है। विकास दुबे इनकाउंटर में मरवा दिया उसने। कितने पुलिस वाले उसने मारे, भले ये करती है पुलिस, खुलेआम देखो ये करती है, लेकिन कितने मरवा दिए उसने। और खुला उसने कहा था कि मैं जो होगा मिट्टी में मिला दूंगा रख करके। जब कृष्णानंद राय को 500 गोली मारी गई थी, तब मुन्ना बजरंगी क्या अपनी क्या मुन्ना बजरंगी क्या कर रहे थे? मुन्ना बजरंगी ने मारी, वो मारा गया लाठी के हाथ से, तुमने दे दिया कि हाँ मरवा दिया। क्या दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल, जो सबसे बड़ी जेल और सबसे सेफरेट जेल मानी जाती है, क्या उसके अंदर मर्डर नहीं होते हैं? मुन्ना बजरंगी वहाँ मारे गए, उसके बाद अतीक अहमद के साथ हुआ। किसने मारा किसने नहीं मारा उससे मतलब नहीं, ठीक। उनको अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी थी, श्रद्धांजलि क्यों दी? अंसारी को। क्यों? निर्भय गुजर ने क्या कहा था? निर्भय गुजर, आपने एक नाम सुना होगा, एक जमाने में नाम सुना होगा मुलायम सिंह की सरकार में, कि मुलायम सिंह भाई हमारे भाई हैं, ठीक। और निर्भय गुजर का तीसरे दिन इनकाउंटर हो गया। और जब तक निर्भय गुजर ने ये नहीं कहा था कि वो हमारे भाई, बहुत डिटेल में चले जा रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होंगी इस बार। राहुल 400 पार कभी नहीं होंगे, ये तो होगी सरकार, उसमें क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं मोदी जी इस बार 400 पार छोड़ी 200 पार नहीं। उसका भी पूरा ब्यौरा सुन लीजिए। 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं। जब तुमने किया है गठबंधन, लालू जी अलग से प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस अलग से प्रधानमंत्री के लिए, ठीक। ममता बनर्जी अलग से प्रधानमंत्री के लिए, शरद पवार अलग से प्रधानमंत्री बनने के लिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे अलग से प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 5-5 मुख्यमंत्री देश कैसे 5 साल के अंदर झेल लेगा? बात सुन लो, 5-5 भाई सरकार जब खिचड़ी सरकार बनाओगे तो हर साल एक एक प्रधानमंत्री बदलेगा, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएगा? किसी के पास कोई चेहरा नहीं, केवल एक चेहरा, नरेंद्र मोदी। हाँ, चाहे जो करे, चाहे जो एक ही चेहरा है या कोई और चेहरा बनेगा इस बार पब्लिक के लिए? सर, हम राजनीति के बारे में तो बात नहीं करना चाहते। उससे करिए मत, आप पब्लिक आप बताइए। रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, 3-4 पेपर आए, तीनों चारों पेपर लीक हो गए, यूपीपी, एसआई, ARO। तो क्या लगता है कौन सी सरकार चेंज हो जाएगी तो आपका अच्छा भविष्य? सरकार ही तो ये सब करती है, आपको लग रहा है खराब है तो दूसरी बताओ कौन सी? सर सिस्टम चेंज होना चाहिए, कोई भी सरकार आवे वो प्रशासन सही रखनी चाहिए। तो कौन बेहतर काम कर रहा है ये बताइए ना। सर बेहतर काम तो सरकार तो हम कोई सरकार तो चलाते नहीं जी,
इसमें नौकरियां कम आती है ना। किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी जीतेंगे कि राहुल गांधी आ रहे हैं इस बार? इसमें तो मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि अभी मतलब बहुत मतलब जब गांव में मैं तो जिला लखीमपुर खीरी रहता हूँ, मतलब वहाँ रहता हूँ, तो गांव में मतलब टंकी वगैरह लगी हुई है, लगवा रहे हैं हर गांव में, और सड़कें भी बन रही हैं, आवास भी मिल रही है, लेटरिन भी आ रही हैं, सब योजना आ रही हैं। इसमें मतलब राशन भी फ्री मिल रहा है इस समय। कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम भी ये सब कर देंगे। अब उनका तो पता नहीं, शायद कर सकते हैं, पर हमको तो यकीन नहीं है ऐसा नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, क्योंकि मोदी बनेंगे, क्योंकि गांव में यही चर्चा है, मगर मोदी को वोट देंगे। हर मतलब लेडीज और जेंट्स में सब यही बोल रहे हैं ना। अच्छा, सब यही बोल रहे हैं। चाचा, किसको लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? क्यों बनेंगे मोदी जी? मोदी जी के काम देख के मोदी जी बनेंगे। तो काम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं राहुल गांधी का कुछ किया ही नहीं है। किसने कहा? सब कह रहे हैं, सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं किसी कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। उनको लोगों को चश्मा लगाना चाहिए देखने के लिए। उनके लिए उनके नंबर की चश्मा, अपना नंबर का चश्मा लगाओ तब उनको दिखेगा। और क्या करेंगे? जब उन्होंने पैसों से ही वो तो हर सरकार पैसे से ही, पब्लिक के पैसे टैक्स से काम करती है, कोई बिना टैक्स के नहीं काम करती है। अरे रुक जाओ। हाँ, कोई भी बिना पब्लिक के टैक्स के कोई सरकार नहीं काम करती है। और ये लोग महंगाई चिल्ला रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि जो जब कांग्रेस सरकार गई तब तनख्वाह सैलरी क्या थी सरकारी कर्मचारियों की, इस समय क्या सैलरी है? 3 गुनी सैलरी बढ़ी है। तो महंगाई हर पे कमीशन के बाद बढ़ जाती है, बढ़ेगी। कोई कह रहे काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। काम हुआ कैसे नहीं? काम बहुत हुआ है, क्या नहीं हुआ? आज भारत मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार सरकार, हमारी सरकार आएगी 30 लाख नौकरियां लाएंगे। राहुल गांधी को जब यही नहीं पता कि आटा किलो में होता है या लीटर में बिकता है, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, अब अरे रुक जाइए, पर कंप्लीट करने दीजिए। उनका भी, राहुल गांधी का भी 200 पार भी मुश्किल हो रही है इस बार। कह रहे हैं 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। नहीं, कह रहे 200 पार भी मुश्किल है। डर गई है भाजपा, इसलिए 400 की जगह 400 का नारे लगा रही है। वो विपक्षी तो यही कहेंगे कि डर गई। डरी किस बात पर डरी है? वो तो रोज कह रही है डबल इंजन की सरकार फेल है, इसलिए सरकार नहीं बनने वाली इस बार। डबल इंजन निकाली सर। हाँ, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, नौकरी बताओ। कितनी नौकरी निकाली? कत्ते कौन IAS PCS बने रहा है? अरे कांग्रेस नौकरी होना IAS PCS बन के रहा। 30 लाख जगह खाली 30 लाख। कहाँ डाटा दिख लिए? कहाँ डाटा दिखाओ, देखिए आप। रुक जाओ, कहाँ तक पढ़े हो? हम पढ़े नहीं, लेकिन हम बात 30 लाख नौकरी खाली है, तुम पढ़े कितना हो? जो बताओ। चक्रवर्ती हम ग्रेजुएट। हाँ सर, चक्रवर्ती ग्रेजुएट है आप? अरे सुनिए, अरे रुक जाइए, आप ग्रेजुएट हैं आप? रेलवे अरे भैया, आप ग्रेजुएट अरे ग्रेजुएट आप हैं? ग्रेजुएट हैं। 30 लाख जगह खाली है, 30 लाख। किया ग्रेजुएशन? ये बताइए। हरदोई से हमें बिलोंग करते हैं, जिले चक्रवाली की। कहाँ से किया है ग्रेजुएशन? हरदोई से। हरदोई से किया। कौन सा कॉलेज था? रफी अहमद की दुबई से। रफी अहमद की दुबई से। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताइए जी। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताइए। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग आप जो है आप जो कर रहे हैं सर, सर आप मोदी की तारीफ ही करवाइए। भैया, हम तुम्हारी तारीफ कर देंगे। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताइए। आप ग्रेजुएट हैं? अरे ग्रेजुएट है, सुनने नहीं चाहते आप लड़कों को सुनने नहीं चाहते। सुन लीजिए भाई। सर आप सिर्फ हाँ बताइए। कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन की स्पेलिंग नहीं आती आपको, ठीक है? हाँ बताइए भाई, सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार बनेगी, बनी है, बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। डबल इंजन सरकार तो फेल है, कहीं नहीं बनेगी। 40 साल तक कोई फेल नहीं कर सकता, 50 साल तक कोई फेल नहीं कर सकता। इसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, और मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। आपने डिसाइड कर दिया, लेकिन कह रहे हैं कि यूपी में और देश में डबल इंजन की सरकार फेल है। विपक्ष आरोप नहीं, कहाँ फेल है? वो पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। वो अज्ञानी है, अभी वो जागृत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो खाली वो धक्का खा रहे थे, ना ठीक से शिक्षा मिल पा रही थी, ना सड़क की सुविधाएं ठीक से मिल पा रही थी। क्या चाहिए? सिलेंडर भी मिल रहा है, घर घर पानी पहुंच रहा है, घर घर बिजली पहुंच गई है। अभी तक 3-3 घंटे बिजली देखने को गांवों में नहीं मिलता था भविष्य में, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपको क्या चाहिए बताइए? 10 रुपए में हम बाराबंकी से यहाँ अभी ट्रेन से उतरे हैं, ये देखिए टिकट दिखा दें। अब बताइए, बाराबंकी से रोडवेज से आप आओगे, 50 रुपए 60 रुपए का खर्चा है। अपनी गाड़ी से आओगे बाइक से, 1 लीटर पेट्रोल का चला जाएगा 100 रुपए। अब बताइए 10 रुपए में हमारे और क्या चाहिए हमें?
पर कहा तो ये जा रहा है कि 400 पार का नारा झूठा है, मैच फिक्स कर दिया मोदी जी ने। 400 हमने 450 हो जाएगा। और कह रहा मैच फिक्स है, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी पहले ही। वो गड़बड़ कर देंगे, इनको जीतना होगा, ये जीत जाएंगे, पार हो जाएंगे। जाइए, ये अपने जीतने के लिए कुछ भी कर देंगे। जाइए, क्या कह रहे हैं? 400 के पार भी हो सकता है। पार कैसे होगा? अरे जनता कर रही है। जनता तो कह रहे हैं इस बार बदलाव चाहती है। ना कोई चीज जनता नहीं। विपक्ष कह रहा है बदलाव चाहती है। और विपक्ष कौन है? विपक्ष कौन है? बस नेता लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही 400 के पार। तो कैसे होगा 400 पार? विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं तानाशाही चल रही देश में। भैया विपक्ष से क्या मतलब है? जनता से आप मतलब रखिए ना। माफिया सब अंदर हो रहे हैं। जो जनता चाह रही है आप जनता की सुनिए, विपक्ष का ना सुनिए। नहीं, विपक्ष के सवाल ही तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम। विपक्ष के सवाल तो कह रहे हैं, उनका गलत है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं इससे। जो जनता है बहुत जागरूक है, वोटर जितने मतदाता हैं वो बीजेपी को देंगे और 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे। क्या लग रहा है 400 पार होगा? हमारा तो यही कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस सीधी सी बात। जय श्री राम। सिर्फ राम के लिए वोट दे रहे हो या काम के लिए भी दे रहे हो? काम के लिए दे रहा हूँ। काम के लिए। ये बताओ आजकल कहाँ गुंडागर्दी चल रही है, कहाँ दंगा हो रहा है? कहीं हुआ दंगा? नहीं हुआ ना। आज दिन तक कहीं नहीं सुने। जब उनकी सरकार होती है पता चल रहा है कि वहाँ हिंदू मुसलमान कटे मरे पड़े हैं, कहीं वहाँ क्या हो रहा है। और आज की सरकार में जितने दबंग लोग थे वो छुप के बैठ गए हैं कि अगर एक मारेंगे किसी को, नाइंसाफी करेंगे हमको तुरंत उठाएगी पुलिस, इसीलिए सब डर के बैठे हैं अभी। और क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं देश में शांति फैला दी है मोदी। बताओ 500 साल से ही अयोध्या राम मंदिर का केस चल रहा था, किसी सरकार ने बनवाया? नहीं बनवाया ना। जैसे योगी मोदी है बनवा दिए, देखो चमक रहा भाई। हम तो भैया राम भक्त हैं। जय श्री राम। जो भी लाएंगे राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हर बार यही है। तो राम भक्ति की वजह से दे रहे हैं या फिर काम की भी कोई बात है? आज हर गांव में सबके घर एक पक्का घर बना हुआ है। इनके सरकार में ये छत जो है बनती थी किस लिए? उससे छप्परदार लोग सो नहीं पाते थे। आज सबके घर में कम से कम एक कमरा सुकून से तो बन गया है। हर घर में लैट्रिन बाथरूम बन गया है, बिजली पहुंच गई। क्या चाहिए? और राशन भी मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको तो राशन भी फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए इस सरकार से? इस सरकार से क्या चाहिए? सब तो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बेईमानी करके मोदी जी जीत जाएंगे इस बार भी। बेईमानी तो देखिए, मोदी जी के चुनाव कराने ये चुनाव आयोग का कार्य है। ये चुनाव आयोग चुनाव लड़ा रहा है और मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं बेईमानी से जीतने पे? क्या कह रहे? विपक्ष कह रहे हैं बेईमानी से जीतेंगे। हम तो कहते हैं जीत ले। राम मंदिर के लिए बोल रहे थे, मुद्दा खत्म कर दिया इन्होंने जड़ से। कश्मीर का मुद्दा इन्होंने खत्म कर दिया। और क्या चाहिए? अगर चाहते हैं वो भी आ जाए। हम तो कहते हैं भाजपा में आ जाए। कौन आ जाए? कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, आ जाओ आगे। भाजपा में यहाँ आ जाए और बढ़िया चले। बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं। इससे अच्छा आज तक कोई चला नहीं पाया है। 70 साल तक इन्होंने राज किया है कांग्रेस ने, ठीक है। और केवल इन्होंने हिंदू मुस्लिम को केवल इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वाया है। आज बताइए, अयोध्या में आप चले जाइए, मुस्लिम पूजा कर रहे हैं, मुस्लिम फूल बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं। और भाई में सुम्मत से रह रहे हैं हम सब लोग। होली, दिवाली, ईद सब मना रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे, ईद मनाएंगे यार, मुबारकबाद दे के आएंगे अभी।